देश में 2024 का लोकसभा चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन हर साल 30 लाख नौकरियां, किसानों का कर्ज माफी जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, वहीं एनडीए धार्मिक मुद्दों को लेकर एक बार फिर चुनावी समर में कूद चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे नवाबों के शहर लखनऊ की, जहां लंबे वक्त से भाजपा का कब्जा रहा है। लखनऊ की सीट पर अल्पसंख्यक की अच्छी तादाद होने के बावजूद आज तक कोई मुस्लिम सांसद चुना नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा प्रतिनिधि चुनने में नवाबी नगर लखनऊ का अपना ही अंदाज है। मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या होने के बावजूद आज तक लखनऊ की दोनों सीटों पर एक बार भी अल्पसंख्यक सांसद नहीं चुना गया। अल्पसंख्यक मतदाताओं की खासी तादाद को देखते हुए राजनीतिक दलों ने कई बार उन पर दांव भी लगाया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। लखनऊ में इस समय 2 संसदीय सीट हैं। दोनों में ही 21-21 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। अल्पसंख्यक वोटरों की बात करें तो लखनऊ सीट पर उनकी संख्या करीब 1/3 है। लखनऊ सीट पर कुल 21 लाख में 7.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1/3 होने के बावजूद आज तक किसी भी पार्टी से इस वर्ग का सांसद चुना नहीं गया। वहीं लखनऊ की दूसरी लोकसभा सीट मोहनलालगंज है। मोहनलालगंज संसदीय सीट के कुल 21 लाख वोटरों में से अल्पसंख्यकों की तादाद करीब 4.5 लाख है। हालांकि सुरक्षित सीट होने की वजह से इस पर कभी अल्पसंख्यक मतदाता मैदान में भी नहीं रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सीट पर सबसे ज्यादा बार अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को टिकट दिया। हालांकि काफी कोशिश के बावजूद भी जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके। समाजवादी पार्टी ने साल 2009 में नफीसा अली को, वहीं 1998 में मुजफ्फर अली को टिकट दिया और 1996 में राज बब्बर पर दांव लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इनमें राज बब्बर और मुजफ्फर अली दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन नफीसा अली को चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। 1980 में मोहम्मद भट्ट के रूप में जनता दल ने भी अल्पसंख्यक प्रत्याशी दिया था, लेकिन उनको भी दूसरे स्थान से समझौता करना पड़ा। इसी तरह साल 1957 में सीपीआई ने फजल अब्बास काजमी को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने 16.73% वोट हासिल किया और तीसरे स्थान पर रहे। अगले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने एमए हलीम को टिकट दिया था, लेकिन वो सिर्फ 3% वोट हासिल करके चौथे स्थान पर ही रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि इतनी आबादी होने के बावजूद इस वर्ग को लखनऊ का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला? लखनऊ लोकसभा सीट का इतिहास रोचक है। 1967 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है। गौरतलब है कि प्रदेश में भले ही शासन करने वाले राजनीतिक दल बदलते रहे हों, पर लोकसभा चुनाव में राजधानी में कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व रहा है। फिलहाल 2024 के चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सपा के रविदास मेहरोत्रा और बसपा के सरवर मलिक चुनावी मैदान में है। हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।